रेल विकास समिति की बैठक में उपस्थित सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, सम्माननीय अध्यक्ष जी एवं समाज सेवा के क्षेत्र से आए हुए सभी सम्माननीय साथियों, आज शिकारा से रामटेक तक जो रेल सेवा शुरू किए जाने को लेकर जो आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई है, उसमें सभी अपने अपने विचार और अपने अपने सुझाव बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। और जैसे कि हमारे आदरणीय पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि सुगरी तक जो रेल लाइन आ चुकी, यदि उस पर ही फोकस किया जाए और सुगरी से लेके धूमा से लखनऊ और लखनऊ से सिवनी तक ही यदि वो रेल यहाँ तक ही बढ़ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। जैसा कि जब भी शिकारा से रामटेक तक की लाइन की बात आती है तो नरसिम्हा राव जी का जरूर उसमें बात आती है, पूर्व प्रधानमंत्री महोदय की। लेकिन आज जिस तरीके से बार बार हम देख रहे हैं कि सिवनी को विशेष तौर से नजरअंदाज किया जाता है, आज यदि भौगोलिक दृष्टि से हम देखें सिवनी, बहुत पहले सिवनी का विकास और सिवनी में बड़ी रेल लाइन चालू हो जाना चाहिए। आज मेरे भी बाल पके हुए दिख रहे होंगे आपको। मैं जब बहुत छोटा सा था, जब से शिकारा से रामटेक की बात में सुनता हुआ आ रहा हूँ, लगभग अब एक उम्र ऐसी हो गई कि हम भी अब बूढ़े दिखने लगे। जैसे कि बात हमारे आने वाले बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों की बात होती है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आज जितने भी लोग यहाँ पे रेल विकास समिति के माध्यम से, जो बहुत सारे समाज सेवी और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आज कुछ ना कुछ हमें हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें निश्चित ही करना आवश्यक है। क्योंकि हमारा जिला सिवनी बहुत ज्यादा पिछड़ा है। आप भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो वाकई इसका विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्यों आदरणीय महोदय चंदेल। लेकिन हमने ये देखा है कि हम अक्सर सरकार के बारे में कहते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार हो, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकारें हो। पूर्व में यदि नरसिम्हा राव जी की बात हो तो कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। मैं पार्टी और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सरकार का कोई जनप्रतिनिधि अगर है तो यहाँ पे स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार को आप कितनी आंदोलन कर रहे हैं, रेल विकास समिति ने लगातार आंदोलन किया। मैं तो बधाई देता हूं रेल विकास समिति के सभी साथियों को कि सभी साथियों में कोई पार्टीवाद नहीं, कोई भाजपा से भी है, कांग्रेस से भी है, सभी विभिन्न दलों से है। उसके बाद भी एकजुटता के साथ सिवनी के हित के लिए, सिवनी के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की। और मेरा ये मानना है कि मैं लगातार उनके संघर्षों को और लगातार उनकी जितने भी कार्यक्रम हुए उनको देखा है। तो आज जो हमें बहुत देर बाद जो रेल की सौगात सिवनी में मिली है, तो मेरे को लगता है कि रेल विकास समिति अगर जागृत नहीं होती और एक एक आदमी आंदोलन नहीं करता तो आज आपको अभी भी रेल की सेवा नहीं मिलती। मुझे यकीन है इस बात का, ये आप लोगों की मेहनत, हम सब रेल विकास समिति के लोगों की मेहनत की वजह से आज सिवनी में रेल संचालित हो पा रही है। लगातार आंदोलन करें, लगातार शहर में जितना हो सके हमने प्रयास किया, समर्थन भी मिला, तो आज सिवनी में रेल की सेवा शुरू हुई। तो साथियों, मैं जो बोल रहा था कि सरकारों का जो यहाँ से हमारी समस्याओं को, हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखने की जवाबदारी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी होती है। तो अभी तक जितना भी हमारे सिवनी में जिन को हमने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना और हमने उनको चुनकर भेजा, लेकिन आपकी बात को उन्होंने सही जगह पे जहां रखनी चाहिए उन्होंने नहीं रखा आपको। उसी के कारण हम आज भुगत रहे हैं। आप कितनी लड़ाई लड़ लीजिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन आपके यहाँ के जो लोकल के, आपके यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, सबसे बड़ा दायित्व उनका है कि वो आपकी बात को, आपकी मांग को सरकारों के बीच में रखें। यही जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे
हमारी जो क्षेत्र की समस्या है उनको उठाते नहीं है समय, नहीं तो ऐसा हमें शायद यहाँ बैठ कर संघर्ष की बात नहीं करनी होती, ये काम उनका है, उनको करना चाहिए ये काम। लेकिन आज हमें मजबूरन अपने क्षेत्र के लिए इकट्ठा होकर और संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तो उनका दायित्व है, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे कोई भी दल के हो, उनका दायित्व है कि वो आपकी बात को सरकार के बीच में रखें। जितना आसान उनके लिए उतना हमारे लिए आसान नहीं है। हमें तो सड़कों पर आना होगा, खून बहाना होगा, मतलब खून किसी दूसरे का नहीं, अपने ही खून बहाना होगा। तो साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें सभी जागरूक और हमारे अग्रवाल साहब जैसे बहुत बुद्धिजीवी हमारे यहाँ बैठे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आंदोलन के स्वरूप अब बदल गए, आंदोलन के तरीके बदल गए हैं, हमें आंदोलन ही करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज आंदोलन की आवश्यकता है वैसे आंदोलन होना चाहिए। और अभी देख रहे हैं आपकी विधानसभा चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव का भी समय है, तो ये बड़ा अच्छा समय होता है कोई भी मांग अपनी मनवाने के लिए और सत्ता सरकार के बीच में अपनी बात रखने की। तो जैसा भी रेल विकास समिति आगे की रणनीति बनाएगी, हम तन मन धन के साथ अपनी पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। और जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, उसमें जो विशेष तौर से जो सरकारें हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कान खुले रहते हैं और उनकी झोली भरी रहती है अक्सर बांटने के लिए। तो उसका अपनों को सही समय का लाभ उठाना है और जो भी आगे रणनीति बनेगी हम सब आपके साथ तन मन धन से हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।